पंचकुला, अंबाला और सोनीपत तीन नगर निगमों के चुनावों में तीन कृषि कानूनों की गूंज सुनाई देगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बताया कि कृषि कानूनों के साथ साथ निगमों में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस तीन नगर निगमों के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी और चुनाव लड़ने के इच्छुक कांग्रेस कार्यकर्ता अगले 3 दिन के अंदर अपना आवेदन पार्टी कार्यालयों में जमा करवा सकते हैं। वहीं कुमारी शैलजा ने साथ ही कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कृषि कानून बनाने से पहले चर्चा करवाई होती तो आज किसान सड़कों पर ना होता। कांग्रेस तीन नगर निगमों के चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेगी और कुमारी शैलजा ने केंद्र की मोदी सरकार को क्या नसीहत दी, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा से। निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा। इनसे जानते जी। हरियाणा कांग्रेस ने फैसला लिया है, सभी लोगों ने मिलकर आपस में बातचीत करके, कि हम जो कॉरपोरेशन है, निगम, 3 निगम के चुनाव हो रहे हैं, कई म्यूनिसिपैलिटी के कमेटियों के भी हो रहे हैं, काउंसिल का भी, लेकिन हम तीनों निगम के चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे, जिनमें पंचकुला, अंबाला और सोनीपत आते हैं। मैडम, जो आप सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हो, कांग्रेस कई दशकों बाद जो है अपने सिंबल पर निगम के चुनाव लड़ेगी, तो क्या कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? देखिए, हर चुनाव अलग तरह की चुनौतियां लेकर आता है, तो ये तो चाहे सत्ता में हो या बाहर हो, चुनाव एक चुनौती है, क्योंकि ये एक लोकतंत्र है और लोग अपने मत का इस्तेमाल करते हैं, मुद्दे होते हैं। चुनौती अपने आप में बेशक हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है हमारे लोगों पर, कांग्रेस के वर्करों पर और जनता पर, तीनों शहरों के निगमों के जो लोग हैं, और वहाँ पर लोग भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से देख चुके हैं, इनके खोखले वायदों को देख चुके हैं। इन्होंने जो भी कुछ अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में शहरों के बारे में कहा था, किसी बात पर खरे नहीं उतरे हैं। शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, गरीबों के लिए आप देख लीजिए, जो कार्य कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ, चाहे JNURM के तहत हुआ हो, IHSDP के तहत हुआ हो, वो सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। नई बातें बहुत की हैं, कभी स्मार्ट सिटी की, कभी कुछ की है, लेकिन ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो आप देखते हैं कि लोग इस बात का पूरा आकलन करेंगे और दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी को कि ये झूठे वायदे करना और लोगों को बरगलाना ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। मैडम, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो अपना आवेदन कहाँ और कब से शुरू कर सकते हैं? कल, परसों और अगले दिन 3 दिन आवेदन पत्र हम लेंगे। सोनीपत के आवेदन पत्र सोनीपत में ही लिए जाएंगे, कांग्रेस ऑफिस में, वहाँ की कमेटी बन चुकी है। अंबाला शहर के आवेदन पत्र अंबाला शहर के दफ्तर में लिए जाएंगे, वहाँ की भी कमेटी बन चुकी है। और पंचकुला की कमेटी ने फैसला लिया है कि पंचकुला के आवेदन पत्र हम यहाँ चंडीगढ़ हेड ऑफिस में लेंगे। तो तीनों जगह के आवेदन पत्र हम अब ले रहे हैं। मेंबरशिप फॉर्म्स और आवेदन पत्र की एक फॉर्मेट हम सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं और सब जगह हम भिजवा रहे हैं, ताकि उस फॉर्मेट में हमारे आवेदक अपने एप्लीकेशन दे पाएंगे। मैडम, बड़ौदा चुनाव कांग्रेस जिस तरह से जीती है, वहाँ 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रमुख मुद्दा बनाया गया था। क्या निगम चुनावों में भी इसका असर पड़ेगा और क्या कृषि कानूनों को लेकर ये मामला जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी? कृषि कानून भी हैं, ये तो एकदम आज के दिन ज्वलंत मुद्दा है जो हर एक इंसान को छू रहा है, चाहे उसकी शहर की पृष्ठभूमि है, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि है, लेकिन हम सभी लोग प्रभावित होते हैं अपने ग्रामीण, हमारे किसान और मजदूर भाई बहनों की ज़िंदगी से। तो ये तो एक है ही मुद्दा। उसके अलावा हर जगह के अलग अलग मुद्दे हैं। शहरों के
बहुत से मुद्दे हैं, लोकल बहुत से मुद्दे होते हैं, वार्ड के और सब जगह जो इन्होंने बहुत से वायदे किए थे। और फिर इतने सालों में आप देख रहे हैं कि जो बदहाली हुई है शहर की, कोई भी शहर आप उठा लीजिए, गंदगी के ढेर, आवारा पशु बेचारे कैसे फिर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रैफिक का बुरा हाल है, कोई नियम कानून कोई नहीं। तो जी, और फिर आप देखते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो बहुत सी बातें हैं जो लोगों की आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छूती हैं। तो वो सारे मुद्दे होंगे जिनको उठाया जाएगा। मैडम, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जिस समय कृषि कानूनों को लेकर संसद में चर्चा हो रही थी, उस समय माँ बेटा जो है इलाज के लिए विदेश गए थे और आते ही उन्होंने किसानों को भड़काना शुरू कर दिया और राजनीति शुरू कर दी। देखिए, उनकी आदत है, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करते हैं। अब उनकी टिप्पणी पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि लोग उनको जानते हैं हमेशा से। तो जो भी बात करे, जब हम राजनीति में भी आते हैं या पब्लिक लाइफ में जब आते हैं, तो बहुत सोच समझ कर बातें करनी चाहिए और लोगों को इज़्ज़त देना भी सीखना चाहिए ताकि लोग भी आपकी इज़्ज़त करें। तो ये सारी बातें हैं, अलग मुद्दे हैं, उन चीज़ों को भूल जाएं हम। लेकिन जहाँ तक कि कृषि कानूनों की बात है, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तो इसमें ये ना लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं जो हमारे, और ना ही हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम का कुछ जो परंपराएं हैं उन पर भी इनका कोई विश्वास नहीं है। जिस तरह से ये पहले अध्यादेश लेकर आए, फिर कानून लेकर आए, ना कमेटी को, सिलेक्ट कमेटी को भेजा ताकि इस पर चर्चा हो सकती, किसानों के, मजदूरों के संगठनों से, आड़तियों के संगठनों से पार्लियामेंट्री कमेटी चर्चा कर पाती, उनका फीडबैक लेते, तो शायद ये कानून बनाने की बात ना आती। लेकिन इन्होंने कभी किसी से कभी कंसल्ट किया ही नहीं, एक तरफा फैसले होते हैं। और जैसा कि आम बातों में कहा जाता है, तुगलकी फरमान जारी करने की इनकी आदत सी हो गई है। और जब संसद में लेकर आए, इन्होंने ना विपक्ष की बात सुनी, ना कमेटी को भेजा, और एकदम आप सारे देश ने देखा टीवी पर कि कैसे इन्होंने वो कानून पारित किए। ना मेजॉरिटी, ना डिवीज़न, ना कुछ देखा नहीं, और बस पास कर दिए। और अब उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि किसान और मजदूर जैसे सड़कों पर आने को मजबूर हो गया है, बाध्य कर दिया है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कि हमारा किसान इस ठंड में, कोरोना के समय, महामारी के समय अपना सब कुछ भुलाकर, बिजाई का समय है, सब कुछ भुलाकर उसको बेचारे को, कई जगह बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, सड़कों पर आए हैं। दिल्ली में कैसे वो बैठे हैं, कितने लोग बीमार हो रहे हैं। तो ऐसी, ये तो मैं समझती हूँ कि किसानों पर आपने विपदा डाल दी है कि, और आप सुनने को तैयार नहीं है, बातचीत का ढोंग करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि हम आग्रह करते हैं राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की, इस सरकार को, भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारे गरीब की, मजदूर की, किसान की ये आवाज़ सुने, उनके दर्द को सुने और ये तीनों काले कानून वापस करें। ये थी मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा। इन्होंने कहा है कि 3 नगर निगम के चुनाव कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया, जैसे बड़ौदा उपचुनाव में 3 कृषि कानूनों का मुद्दा सामने जनता के बीच में लेकर आए थे, अब निगम के चुनाव में भी ये मुद्दा रहेगा। वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार ने चर्चा करके 3 कृषि कानून बनाए होते तो आज किसान सड़कों पर ना होते। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।